का ये जो हमारा सेशन होने वाला है यानी इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही वीवीआई टॉपिक जिसका नाम है टेंस। तो हमने डे 1 और डे 2 में ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये फ्यूचर टेंस के लिए होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अगर मैसेज कीजिएगा तो आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी ये नंबर है व्हाट्सएप जिस पे आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आज के इस सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़ लिए थे, तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का पहचान जो होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो सिंपल रहेगा। यानी गा गे गी ये आएगा तो उस सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान होता है। लेकिन सबसे मेन याद रखना है कि जिससे हमें यह मालूम चलेगा कि फ्यूचर में कोई वर्क क्या होगा यानी उसको डन होगा, फ्यूचर में कोई वर्क डन होगा, वो सब क्या होता है, तो फ्यूचर टेंस होता है। यानी सिंपल फ्यूचर है, सिंपल इसका पहचान तरीका होता है सिंपल फ्यूचर का कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें गा गे गी आएगा तो सब क्या होगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फॉर वन प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जितना सेल विल होता है, पहले जो इंग्लिश था यानी मिडिल इंग्लिश बात किया जाए या ओल्ड इंग्लिश बात किया जाए तो आई और वी के साथ सेल लगता था। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें कहीं भी सेल का ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है। मैक्सिमम केस में सबके साथ क्या लग रहा है, विल रहेगा। आई रहेगा तभी विल, और वी रहेगा तो विल, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो तो मॉडर्न इंग्लिश में अब क्या यूज हो रहा है, तो हर जगह पे विल रहेगा। यानी आज का ये जो सेशन होने वाला है ये मॉडर्न इंग्लिश बेस भी है। यानी अब जो मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के जो मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश में आई वी के साथ क्या लगता था, सेल, लेकिन अब वो सिस्टम क्या हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। अब आई वी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए सब जगह सबके स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, विल दिखाई दे रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात इसमें ध्यान रखना है कि सेल रहे या विल रहे, मॉडल्स वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब वन। यहाँ पे हर जगह वर्ब वन होगा, वर्ब वन वर्ब वन वर्ब वन और वर्ब वन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यानी सिंपल फ्यूचर, जैसे हम यहाँ इसका एक ट्रांसलेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, वह पढ़ेगा, यानी वह पढ़ेगा। तो वह का बॉय है तो वह बॉय के लिए क्या आता है, ही, यानी ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, विल, यानी ही विल। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब वन। पढ़ना का वर्ब वन क्या होता है, रीड, यानी उसका वर्ब वन होता है रीड, यानी ही विल रीड। इसका जो निगेटिव होता है नॉट थर्ड नंबर पर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है नॉट कितनी नंबर पर है, तो थर्ड नंबर पर है। इसमें सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ लिख देंगे, वे लोग नहीं गाएंगे, यानी वे लोग नहीं गाएंगे। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, यानी सब्जेक्ट दे हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, विल नॉट। उसके बाद वर्ब वन, यानी वर्ब वन लगेगा तो क्या हो जाएगा, सिंग, यानी सिंग। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पे सेम टू सेम स्ट्रक्चर होता है। ये जो विल है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी विल सब्जेक्ट वर्ब वन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी ये जो विल दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम टू सेम होगा। जैसे इसको इंट्रोगेटिव को शुरू में क्या आता है, जैसे हम लिख देंगे, क्या हम लोग जाएंगे, यानी क्या हम लोग जाएंगे, इस प्रकार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे विल, यानी सबसे पहले क्या आएगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद जाना का वर्ब वन क्या हो जाएगा, गो, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके बाद है WH वर्ड। WH वर्ड स्टार्टिंग में WH वर्ड आएगा, विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब वन आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। WH वर्ड वाई, वेयर, व्हेन, हाउ ये सब होता है। जैसे हम लोग क्यों मदद करेंगे, यानी हम लोग क्यों मदद करेंगे, इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्यों मदद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, WH वर्ड। इसमें WH वर्ड क्या है, तो इसमें WH वर्ड दिखाई दे रहा है, यानी क्यों। तो क्यों का क्या होता है, वाई, यानी वाई। उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग का भी। उसके बाद वर्ब वन, मदद करना, वर्ब वन क्या होता है, हेल्प, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट, यानी अब क्या पढ़ना है, तो सिंपल फ्यूचर तो हम लोग पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या मालूम चलेगा, जैसे वह पढ़ रहा होगा, यानी फ्यूचर का बात हो रहा है, वह पढ़ रहा होगा, तो फ्यूचर का ही बात होगा। लेकिन यह मालूम चलेगा कि फ्यूचर में कोई काम क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। जैसे वह गा रहा होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं। तो हम जैसे लिखेंगे यहाँ पे, वह जा रहा होगा, यानी रहा होगा, रही होगी, ये सब क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करने का एक वर्ड होता है। तो सबसे पहले क्या दिखना है, तो सबसे पहले यहाँ दिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है तो वह क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद विल बी। उसके बाद क्या होता है, वर्ब वन आईएनजी, जाना वर्ब वन आईएनजी क्या होता है, गोइंग, यानी ही विल बी गोइंग। ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। निगेटिव में नॉट थर्ड नंबर पर आ जाएगा, यानी निगेटिव में नॉट थर्ड नंबर पर आ जाएगा। जैसे हम लोग
यानी हम लोग नहीं सो रहे होंगे, यानी हम लोग नहीं सो रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या हो जाएगा, वी विल नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद भरवन आएंगी, सोना का भरवन आएंगी क्या होता है, तो स्लीपिंग, यानी स्लीपिंग, यानी इस प्रकार हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव। इंट्रोगेटिव विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी स्ट्रक्चर सेम टू सेम होगा, बस विल क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या वह जा रही होगी, यानी क्या वह जा रही होगी, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले विल लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी, उसके बाद क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, विल रहेगा, यानी विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वो लड़की है तो क्या लगेगा, सी, उसके बाद बी, उसके बाद भरवन आईएनजी यानी गोइंग, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, विल सब्जेक्ट बी भरवन आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे वे लोग कहाँ पढ़ा रहे होंगे, यानी वे लोग कहाँ पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ के क्या हो जाएगा, वेयर, यानी वेयर, उसके बाद विल क्या लगेगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे लोग है तो क्या होगा, दे, उसके बाद बी, उसके बाद भरवन आईएनजी यानी पढ़ाना, भरवन आईएनजी टीचिंग, यानी हो जाएगा टीचिंग, ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, यानी ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे, यानी फ्यूचर परफेक्ट क्या दिया है, तो फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर में कोई वर्क अगर कंप्लीट हो गया होगा, जैसे वह सो चुका होगा, यानी हम अनुमान लगा रहे हैं कि वह सो चुका होगा, आगे की आ रहा है, यानी फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम होता है, बस यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, विल। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट, इसमें हैज हटाकर सिर्फ हैव लगेगा और क्या आ जाएगा, विल। हैव इसलिए रखता है क्योंकि हैव को वर्ब का फॉर्म वन माना जाता है, अभी बताए हैं कि जो सेल विल आता है इसके बाद वर्ब वन आता है, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं आएगा क्योंकि हैज वर्ब फाइव में, यानी हैज वर्ब फाइव में आता है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट स्टेटस सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा, वर्ब थ्री आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वह जा चुका होगा, तो सबसे पहले वह जा चुका होगा तो हम लोग क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद क्या लगेगा, विल हैव, यानी वी हैव, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब थ्री यानी गोन, यानी गुण, ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब निगेटिव पे चलते हैं, ये जो निगेटिव होता है ये सेम टू सेम बस नॉट थर्ड नंबर पे आ जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, नॉट कितने नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर आएगा। तो इसको भी हम एक इसका ट्रांसलेशन इसका देख लेते हैं, जैसे वे लोग नहीं मदद कर चुके होंगे, यानी वे लोग नहीं मदद कर चुके होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, उसके बाद विल नॉट यानी विल नॉट, उसके बाद हैव यानी हैव, वर्ब थ्री मदद करना, वर्ब थ्री क्या होता है, हेल्प, यानी क्या हो जाएगा, हेल्प, उसके बाद यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर रहेगा, बस विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन, जैसे क्या वह, यानी क्या वह खेल चुका होगा, यानी क्या वह खेल चुका होगा। तो इसमें सबसे पहले विल लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल, सब्जेक्ट वह का क्या हो जाएगा, ही, यानी इसमें वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं ही, उसके बाद हैव, उसके बाद खेलना का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, प्लेड, यानी प्लेड, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड विल सब्जेक्ट वर्ब हैव वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। डब्ल्यू एच यानी व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सब क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है। जैसे हम लोग, यानी हम लोग कहाँ पढ़ चुके होंगे, यानी हम लोग कहाँ पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, तो डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ, तो कहाँ क्या हो जाएगा, वेयर, यानी ये है कहाँ, तो वेयर, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद क्या आ जाएगा, यानी हैव, उसके बाद वर्ब थ्री पढ़ना, वर्ब थ्री क्या होता है, रीड, यानी क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे ये था यानी फ्यूचर परफेक्ट, यानी ये क्या था, फ्यूचर परफेक्ट था। आगे हम लोग चलते हैं यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी आगे क्या है, तो आगे यहाँ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर में कुछ काम ऑलरेडी हो चुका होगा और कुछ क्या होगा, कंटिन्यू होगा, यानी कुछ परफेक्ट हो गया, यानी परफेक्ट में कंप्लीट हो गया होगा और कुछ वर्क क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस
बीन प्लस वर्ब 1 आईएनजी, सिंस या फॉर या टाइम। तो सिंस हम बता दें जिसमें मालूम हो, जैसे सुबह दिन में एक ही बार होता है, या 2005, 2010, 2003, ये सब के साथ सिंस लगता है। फॉर इसके साथ मालूम नहीं, जैसे 2 दिन, आज से 2 दिन, कल से 2 दिन, या 4 दिन बाद से 2 दिन, 2 बजे, सुबह में 2 बजे, शाम में 2 बजे, यानी रात में 2 बजे या दिन में 2 बजे, तो जिसमें या 2 दिन 5 दिन ये सब आता है, तो इसके साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। जैसे हम यहाँ लिख देंगे, हम लोग 2 दिनों से गा रहे होंगे, यानी हम लोग 2 दिनों से गा रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद विल हैव बीन, यानी विल हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद क्या देखना, वर्ब 1 आईएनजी, गाना वर्ब 1 आईएनजी क्या होता है, सिंगिंग, यानी सिंगिंग। उसके बाद सिंस 2 दिन मालूम नहीं, सिंस है या फॉर, तो 2 दिन मालूम नहीं है तो क्या लगेगी, फॉर। टाइम क्या है, 2 दिन, तो 2 डेज, यानी 2 डेज। ये हो गया इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अब क्या है, निगेटिव। निगेटिव में सेम टू सेम होता है, बस जो नॉट है वो 3rd नंबर पर आ जाता है, यानी नॉट क्या आ जाएगा, 3rd नंबर पर। जैसे हम यहाँ लिखेंगे, वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे, यानी वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वे लोग है, तो क्या आ जाएगा, दे। उसके बाद विल नॉट हैव बीन, यानी विल नॉट हैव बीन, नॉट हैव, उसके बाद बीन। वर्ब 1 आईएनजी, पढ़ना वर्ब 1 आईएनजी क्या होता है, रीडिंग, यानी रीडिंग। उसके बाद सिंस या फॉर, तो सुबह मालूम है तो क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। टाइम उसके बाद तो क्या, मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग। यानी ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब चलते इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में जो ये विल है स्टार्टिंग में, यानी जो विल है स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो इसमें स्ट्रक्चर, यानी इसका हम ट्रांसलेशन लिखते हैं, क्या मैं 2 बजे से गा रहा हूँगा, क्या मैं 2 बजे से गा रहा हूँगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, यानी विल, तो हम लिख देंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में का, तो आई। उसके बाद हैव बीन, यानी हैव। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब 1 आईएनजी, यानी सिंगिंग। उसके बाद क्या लगेगा, सिंस या फॉर, तो 2 बजे नहीं मालूम है, सुबह 2 बजे या शाम 2 बजे तो नहीं मालूम रहता है, तो क्या लगाते हैं, फॉर। 2 o'clock, यानी 2 o'clock। ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब एक जो है क्या दिया है यहाँ पे, WH वर्ड जो दिया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। WH वर्ड ये आपका होमवर्क रहता है, यानी सेम टू सेम ट्रांसलेशन बनेगा, यानी WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब 1 आईएनजी। इससे देख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है एक ऑब्जेक्टिव 2024 का पूछा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब 3 दिया है। हम जब ट्रांसलेशन, यानी जो टेंस हम पढ़ाए थे तो बताए थे, कभी भी हैज, आई या हैव या हैड, इसके बाद मैक्सिमम केस में वर्ब 3 आता है। और एक और बात ध्यान रखना है, वर्ब 3 रहेगा तो हैव, हैज, हैड आएगा, या हैव, हैज, हैड रहेगा तो क्या आएगा, वर्ब 3। तो हमें यहाँ वर्ब 3 दिखाई दे रहा है, तो वर्ब 3 दिखाई दे रहा है, तो या तो हैज आना चाहिए, या तो हैव आना चाहिए, या हैड आना चाहिए। तो यहाँ पे ये सूट नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा। अब बचा हैज या हैव, तो देखेंगे 2 मेन है, तो नीदर आता है तो सिंगुलर होता है, जिसमें हैज को सिंगुलर बोला जाता है और हैव को क्या बोला जाता है, प्लूरल। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा, क्योंकि जो नीदर आता है, नीदर मतलब सिंगुलर को इंडिकेट करता है, तो सिंगुलर यहाँ पे आएगा। और ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे देख लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं दिया है। अगला जो क्लास होगा टेंस के ट्रिक का क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग टेंस का बहुत बेहतरीन ट्रिक देखेंगे, जिससे आप कुछ ही समय में क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। और उससे अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो टेंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा है, और कुछ एक्स्ट्रा भी ऑब्जेक्टिव। तो आज का क्लास यहीं पे क्या होता है,